रो क्यों रही हो? तुमने जो किया वो सही किया। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती, उसे जिंदगी देती है, और हमने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही सह दिए थे, और आप कहते हैं हमने जो किया सही किया। आखिर हुआ क्या था? ये गिर गई थी क्या? नहीं तो। डॉक्टर साहब, मंदिरा अपने कमरे में ही थी जब हमने चीख सुनी, और हम जब यहाँ आए तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहिबा, मंदिरा ठीक तो है ना? इन्होंने क्या खाया था, कब खाया था, क्या हुआ था, घर में किसी को कुछ नहीं पता? नहीं डॉक्टर साहब, वो हम सब पार्टी की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर साहिबा, बात क्या है बताइए। इनका मिसकैरेज हो गया है, गर्भपात हुआ है इनका। क्या? लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब मंदिरा का इतना ख्याल रखते हैं, इतना परहेज करते हैं, ये कैसे हो गया? आई एम रियली वेरी सॉरी, पर सच यही है कि इनका बच्चा गिर गया है। हम देखते हैं बुलबुल को। आप लोग मंदिरा बिटिया के पास रुकिए। ये लो, पानी पी लो और शांत हो जाओ। हमने अपने हाथों से अपने अजन्मे बच्चे को मार डाला, उसकी हत्या कर दी, और आप हमसे कह रही है कि आवाज नीचे करो, अपने होश ठिकाने लाओ। पति जिंदा चाहिए ना, तो घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। अब हमें विधायक जी, वो पहली वो सुराग जो भी है, हमें विधायक जी तक पहुंचने का रास्ता चाहिए अभी। शाबाश बुलबुल, ये है कलयुग की सावित्री। अपना सुहाग बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, हत्या भी। हमें एक हत्यारे से शाबाशी नहीं चाहिए। अरे हत्या तो आपने की है, अपने बच्चे की। हमरे हाथ देखिए, एकदम साफ है। विधायक जी कहाँ हैं? वो गाना सुने हैं ना, एक छलिया बुलावे घर के पिछवाड़े, पेड़ की छांव तले पिया मिलने बुलावे। विजय की औकात हमरे पाँव के धूल के बराबर, तो सुराग कहाँ मिलेगा? उसी धूल में। ये छुटिए, लेकिन संभल कर बुलबुल, संभल कर। तुम्हारे पेट में बच्चा अभी जिंदा है। हम जो यहाँ काम करने आए थे वो हो गया, अब हम जा रहे हैं।
हम ऐसे चुपके से यहाँ। मंदिरा जी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम वापस आएंगे और आपको एक दवाई देंगे। वो दवाई मत खाइएगा। हाँ, सब कुछ हमसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। वो दवाई खाने से बच्चा मर जाएगा। हम अभी जा रहे हैं। हाँ, आपको दवाई मत खाइएगा। क्या बकवास करी, हम जानते हैं कि तुम्हारी कोई कोई चाल नहीं है मंदिरा जी। वो दाई माँ को हमारे बापू ने नहीं, आपके पिताजी ने भेजे। क्या हमारे पापा हमारे बच्चे को मारना चाहते हैं? देखिए, अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो वो लोग विधायक जी को मार डालेंगे। इसलिए अभी हमें जाना होगा। क्या विजय, और वो तो नहीं, आपके पिताजी ने विधायक जी को अगवा करके रखा है। वो उनके कब्जे में है। बुलबुल, हम ये सब कैसे करेंगे? लेकिन देखिए, हम जब आपको दवाई देंगे ना तो वो दाई माँ की नजर हम दोनों पर होगी। इसलिए आपको दवाई खानी तो पड़ेगी, लेकिन आप उसे सिर्फ अपने मुंह में रखिएगा, निकलिएगा मत, ठीक है? और जब हम वापस आएंगे ना तो आप हमसे गुस्से में बात करिएगा, ठीक है मंदिरा जी? मंदिरा जी, देखिए, हमारे बच्चे और हमारे पति दोनों की जिंदगी अब आपके हाथों में। इसलिए हम पर विश्वास कीजिए और हम जैसा कह रहे हैं वैसे ही कीजिए। बुलबुल, बुलबुल, तू कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और इस डब्बे में क्या है? भाभी, हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। बुलबुल, तुम चिंता मत करो, हम विजय को जल्दी घर बुला लेंगे। नहीं भाभी, वो हमें आपसे मंदिरा जी और विधायक जी के बारे में, हमारा बच्चा। बहुत दुख हुआ सुनकर। क्या कहें, ये खबर सुनकर तो हमारा कलेजा कांप उठा। पैदा होने से पहले ही बच्चा मर गया। का दिलासा दें, हमारे पास तो कोनो शब्दे नहीं है। मंदिरा ठीक है ना? जी, डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है। शुक्र है, पर हमारी एक ही बिटिया है, हम कोनो खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। इसे हम एक बहुत बड़ा डॉक्टर को लेके आए। ये जांच करके बता देंगे कि मंदिरा ठीक है, तब निवाला जाएगा हमारे मुंह में। अगर डॉक्टर ने मंदिरा जी की जांच की तो उन्हें पता चल जाएगा हमारा बच्चा जिंदा है। चलिए डॉक्टर साहब। रुकिए, आप मंदिरा जी से नहीं मिल सकते। काहे? क्योंकि वो आपसे बहुत नाराज है और उनकी मानसिक स्थिति पहले से ही नाजुक है, और वो आपसे मिलेंगी तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है ना, इसलिए आप उनसे दूर ही रहें तो ही अच्छा होगा। देखिए, आप हमको हमारा बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते हैं। और अगर आपकी बेटी खुद ही आपसे मिलने से मना कर दे तो? हम अभी जाकर उनसे पूछ कर आते हैं।
बुलबुल क्या कर रही हो? सीएम साहब को उनकी बेटी से मिलने दो ना। नहीं, मंदिरा जी ठीक नहीं है। गायत्री दीदी आप समझ नहीं रहे उनकी हालत। वैसे भी मंदिरा अब इनका सर दर्द है, हमारा नहीं। जब बच्चा ही नहीं रहा तो मंदिरा इस घर में रह के क्या करेगी? चलिए डॉक्टर। नहीं नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। बुलबुल आप जाइए। आप खड़ी क्यों हैं? लेट जाइए। ड्रामा मत कर। हम जानते हैं कि हमारे पापा ने आपको पैसे दिए, उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। वो हमारा बच्चा गिराना चाहते थे। आप लेट जाइए, मुझे आपका चेकअप करना है। कहा ना हमने, हमें कोई जांच नहीं करवानी। सर प्लीज, अब आप ही अपनी बेटी को कुछ समझाइए। हमारे पापा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए हम ये टेस्ट नहीं करवाएंगे। मंदिरा, चुपचाप लेट जाओ और जांच करने दो डॉक्टर को। नहीं तो तुम जानती हो हमको जबरदस्ती करना भी आता है। डॉक्टर, बुलबुल आखिर क्या बात है? कहाँ थी तुम और ये मिट्टी क्यों लगी है तुम्हारे हाथों में? हमें माफ कर दीजिए, हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब सब बाहर आ जाएगा। क्या बोल रही हो? कैसी मजबूरी? साफ साफ बताओ बुलबुल। मंदिरा जी का गर्भपात नहीं हुआ है। हमने झूठ बोला, ये सब कुछ एक नाटक था, लेकिन हम क्या करते, हमारी मजबूरी। बुलबुल ऐसे भी क्या मजबूरी थी? तुम्हें हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। विधायक जी खतरे में। उन्हें बचाने का बस अब यही एक रास्ता था। विजय खतरे में का क्या मतलब? कहाँ है विजय? हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये लीजिए ब्लैंक चेक, जो भी कीमत चाहिए इसमें भर लीजिए, और बदले में आपको हमारे पापा को जाकर सिर्फ ये कहना होगा कि हमारा बच्चा सच में गिर गया है। एक झूठ बोलने की इतनी बड़ी कीमत आपको कोई नहीं देगा। सोच कह रहे हैं आप? लीजिए। बुलबुल इतना सब कुछ तुमने हमसे छुपाया, इसीलिए बाबा अपने डॉक्टर को लेकर आए। अब उन्हें पता चल जाएगा कि मंदिरा का गर्भपात नहीं हुआ और वो विजय का। नहीं नहीं नहीं, भैया का कुछ नहीं हो सकता। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे क्या फायदा, वो सीएम है, पुलिस क्या कर लेगी? अरे तो कुछ तो तरीका होगा। भैया का है? मैं जानता हूँ भैया आपकी कैद में। अगर भैया कुछ भी हुआ ना। ये आवाज का जो उन कोठा पर चढ़ के तुम हमसे बतिया रहे हो ना, 2 सेकंड के अंदर पक काटा हो जाएगा। जानते हो ना हम कौन हैं? पहले हम अपना डॉक्टर से पूछेंगे कि हमारा बेटी का क्या हाल है, उसके बाद तुमको बताएंगे कि तुम्हारा भाई कहाँ है। बताइए डॉक्टर साहब। सर आपको जानकर खुशी होगी, आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। और इनकी कोख भी। माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। तो गर्भपात? सर वो सब एक नाटक था। डॉक्टर साहिबा, अब आपका काम खत्म हो गया, अब आप जाइए।
साधना जी, लगता है आपकी देवरानी को अपने सुहाग के धागे का कौनो फिक्र नहीं है। आईने के तरह साफ साफ लफ्जों में हमने उनको कह दिया था कि मंदिरा का गर्भपात करवाना है, नहीं तो विजया का सांस हम रोक देंगे। पापा, आपको जितनी धमकियां देनी है दे दीजिए, लेकिन हम विजय को ढूंढ कर ही रहेंगे। 120 मिनट, पूरा 2 घंटा है तुम लोग के पास। अगर तब तक उसको नहीं ढूंढ पाए तो 4 आदमी ढूंढ लीजिएगा विजया को कंधा देने के लिए। दीवार अचानक हमारी तरफ कैसे आ रही है? मुख्यमंत्री साहब रुक जाइए। मुख्यमंत्री साहब रुकिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, विधायक जी को कुछ मत कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। काहे छोड़ता? हाथ पैर तो आप पहले भी जोड़े थे, उसका क्या हुआ? जबान भी दिए थे, हैं? क्या हुआ उसका? अब आपके इस गलती का सजा विजया का पूरा परिवार भुगतेगा, कोई नहीं बचेगा, न विजया न उसका परिवार। मुख्यमंत्री साहब, चाची रुकिए, चाची संभालिए। वो मार डालेंगे विधायक जी को, वो मार डालेंगे। सब हमारी गलती है। सब नहीं चाची, आपकी गलती नहीं है। स्टॉप इट! ऐसे रोक कर टाइम वेस्ट करने से विजय वापस मिल जाएगा क्या? पापा ने 2 घंटे का टाइम दिया था और उसमें से 10 मिनट तो वैसे ही खराब हो गए। विजय को ढूंढने का कोई तो रास्ता होगा बुलबुल। एक सुराग है हमारे पास। अगर हम वो पहली 2 घंटे में सुलझा लेते तो विधायक जी तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है।